सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, उसमें वियोग न हो, इसके पश्चात नियोग और विवाह में भेद क्या है। पहला भेद बता रहे हैं उत्तर में। जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष संबंध नहीं रहता, और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते, न उसका गोत्र होता और न उसका स्वत्व उन लड़कों पर रहता, किंतु मृत पति के पुत्र बचते। उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दाएं भागी होकर उसी घर में रहते हैं। तीसरा, विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना आवश्यक है, और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी संबंध नहीं रहता। चौथा, विवाहित स्त्री पुरुष का संबंध मरण पर्यंत रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात छूट जाता है। पांचवा, विवाहित स्त्री पुरुष आपस में गृह के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। फिर प्रश्न करते हैं, विवाह और नियोग के नियम एक से हैं व पृथक पृथक हैं। उत्तर, कुछ थोड़ा सा भेद है, जितना पूर्व कह आए, और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक स्त्री मिलके 10 संतान तक उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री व पुरुष 2 व 4 से अधिक संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है, वैसे जिसकी स्त्री व पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है, कुमार का नहीं या कुमारी का नहीं होता। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते, वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं, किंतु बिना ऋतुदान के समय एकत्र न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो भी दूसरे गर्भ रहने से संबंध छूट जाए, परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे दे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 नियुक्त पुरुषों के लिए 2-2 संतान कर सकती, और एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2-2 अन्य 4 विधवाओं के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता है। ऐसे मिलकर 10-10 संतान उत्पत्ति की आज्ञा वेद में है। वेद कह रहा है, वेद का मंत्र उदाहरण दे रहे हैं। ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र नंबर संख्या है 45। इमां त्वमिन्द्रमीढवः सुपत्पुत्रां सोभगां कृणो दस्यास्यां पुत्रानादेहि पतिमेकादशं कृधि। हे मीढ़व इंद्र, वीर्य सेचन में समर्थ ऐश्वर्य युक्त पुरुष, तू इस विवाहित स्त्री व विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्य युक्त कर। इस विवाहित स्त्री में 10 पुत्र उत्पन्न कर और 11वीं स्त्री को मान। हे स्त्री, तो भी विवाहित पुरुष व नियुक्त पुरुषों से 10 संतान उत्पन्न कर और 11वें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और नस्त स्त्री और पुरुष 10-10 संतान से अधिक उत्पन्न न करें, क्योंकि अधिक करने से संतान निर्बल, निर्बुद्धि, अल्पायु होते हैं, और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुख पाते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं, यह नियोग की बात व्याभिचार के समान दिखती है। उत्तर, जैसे बिना विवाहितों का व्याभिचार होता है, वैसे बिना नियुक्तों का व्याभिचार कहता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि
जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहता, तो नियम पूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ शास्त्रोक्त विधि पूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार व पाप लज्जा नहीं होती, वैसे ही वेद शास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिए। प्रश्न पूछ रहे हैं, है तो ठीक, परंतु वैश्या के समान कर्म दिखता है। उत्तर नहीं, क्योंकि वैश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष व कोई नियम नहीं है, और नियोग में विवाह के समान नियम हैं। जैसे दूसरों को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाह पूर्वक लज्जा नहीं होती, वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिए। क्या जो व्यभिचारी स्त्री पुरुष होते हैं वे विवाह पर भी कुकर्म से बचते हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, हम नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। उत्तर, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में है, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि कर्मानुकूल स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान पूर्ण विद्वान योगी के। क्या गर्भपतन रूप भ्रूण हत्या और विधवा स्त्री और मृतक स्त्री पुरुष के महासंताप को पाप नहीं गिनते हो? जब तक ये युवावस्था में हैं, मन में संतान उत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राज व्यवहार व जाति व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते चाहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का यही एक श्रेष्ठ उपाय है। जो जितेंद्रिय रह सके, विवाह व नियोग भी न करे तो ठीक है, परंतु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आप्तकाल में नियोग अवश्य होना चाहिए। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम संतान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना संभव है, और गर्भ हत्या सर्वथा छूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वैश्या आदि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचार रूप कुकर्म उत्तम कुल में कलंक, वंश का उच्छेद, स्त्री और पुरुषों को संताप, गर्भ हत्या आदि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए नियोग करना चाहिए। ओम सम।